विवेक साइलस, अखिलेश यादव जी ने एक पोस्ट किया, उसमें उन्होंने लिखा, विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब जब सबके सामने आई है तो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे। उससे इस हादसे में हत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। अभी पता भी नहीं चला है कि कितने इंजर्ड हैं, कितनों की मृत्यु हुई है, आप बोल रहे हैं कि रिजाइन कर दो। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। सेना को, उसी सेना को जिसको आप लोग सड़क का गुंडा कहते हैं, जिससे आप सबूत मांगते हैं सर्जिकल स्ट्राइक का, अब आपको सेना की याद आ गई। First of all, Pranesh, let me tell you that it's not just the Samajwadi Party or Akhilesh Yadav ji that has asked for the Indian Army to take over. It is the Mahamandaleshwar Parmanand Giri ji who first took the initiative of saying if the state government is unable to handle the situation out there in Kumbh. Although Yogi ji said that he was expecting 40 crore people there, but he said that we are prepared for 100 crore people. That is what he said. And what Mr. Akhilesh Yadav said, I'll just read it out and say, महाकुंभ में अव्यवस्था हादसे से श्रद्धालुओं को हताहत होने का समाचार बेहद दुखद है। श्रद्धांजलि, हमारी सरकार से अपील है, गंभीर रूप से घायलों और को एयर एम्बुलेंस की मदद से निकटतम सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों तक पहुंचाकर तुरंत चिकित्सा व्यवस्था कराई जाए। मृतकों के शवों को चिन्हित करके उनके परिजनों को सौंपने और उनके निवास स्थान तक भेजने का प्रबंध किया जाए। जो लोग बिछड़ गए हैं उनसे मिलाने के लिए त्वरित प्रयास किए जाएं। हेलीकॉप्टर का सदुपयोग करते हुए निगरानी बढ़ाई जाए। सतयुग से चली आ रही शाही स्नान की अखंड अमृत परंपरा को निरंतर रखते हुए राहत कार्यों में समानांतर सुरक्षित प्रबंधन। मैंने भी तो वही ट्वीट पढ़ा ना। मैंने कोई अलग से अपने मन से थोड़ी जोड़ दिया। आप लोग बोल रहे सतयुग से परंपरा चल रही है, फिर आप बोलते हैं मठाधीश माफिया है, योगी को आप छपरी बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल दिया आपने, पाप धुलने जाते हैं ये वो। आप लोग एक दिन तो आप लोग मान लेते हैं कि यहाँ सनातन है, ये सत्य है, ये नहीं होना चाहिए। आप बोल रहे हैं महामंडलेश्वर परमानंद गिरी जी ने ये बोला है, तो उन्होंने तो ये भी बोला कि सनातन का अपमान मत करो। नहीं, सनातन का अपमान कौन कर रहे हैं? आप तो ये बताना चाह रहे हैं कि जो हादसा हुआ है, जो दुखद हादसा हुआ है, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। मतलब यू आर जस्टिफाइंग दैट व्हाटएवर इज हैपेंड इन प्रयागराज इज एब्सोल्युटली देयर इज नथिंग। विवेक साइलस, आप देयर इज नथिंग। संजू वर्मा जी को आवाज नहीं जा रही थी, आपको लगता है स्टूडियो में भी आवाज नहीं आ रही थी क्या? पहला मैंने 2-3 मिनट तक यही पूछता रहा मैं उनसे, उसके बाद मैंने करण वर्मा से पूछा। संजू वर्मा जी ने आज एकदम सही कहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, संजू वर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा है प्रणेश जी, देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी के लिए तो सर एक मिनट अकाउंटेबिलिटी 1 मिनट विवेक साइलस, अकाउंटेबिलिटी आप ये एसपी मीडिया सेल विल फिक्स अकाउंटेबिलिटी अर्ली इन द मॉर्निंग। नॉट अर्ली, हु सेड अर्ली इन द मॉर्निंग? 6:30 का ट्वीट है, आप देखिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी मीडिया सेल देखिए, वेरीफाइड हैंडल है, क्या लिखते हैं उन्होंने पूरी जांच रिपोर्ट बना दी। अभी काउंट भी नहीं हुए लोग कितने इंजर्ड। कहने का मतलब है इतने बड़े हादसे के बाद भी विपक्ष जो है वो चुपचाप बैठा रहे और मीडिया को कहे कि हाँ भैया बचा लो स्टेट गवर्नमेंट को। अगर ये नॉन बीजेपी गवर्नमेंट होती तो आप लोग अभी कोई भी मुख्यमंत्री होता उसको सूली पे चढ़ा देते। समझिए ना, मेरी बात सुन। का काम ये असादुद्दीन ओवैसी के नेता करते हैं, लेकिन आप सवाल पूछते हैं। पर संजू वर्मा आंसर द क्वेश्चन। डॉक्टर रंगनाथन, आई एम कमिंग टू यू आफ्टर दिस। संजू वर्मा, क्विक रिस्पॉन्स। कि आप लोग की हिम्मत विवेक साइलस जी, मैंने आपकी बात सुनी। पार्टी की है, पहला सवाल उन्हीं को पूछा। नहीं है आप लोग की योगी आदित्यनाथ जी को पहला सवाल मुझसे, कैन आई प्लीज फिनिश? मेरी हिम्मत किसी को छपरी बोलने की नहीं है, आप लोगों में बहुत हिम्मत है। आप साधु संत को छपरी बोलिए। वाटर स्पोर्ट्स करेंगे तो क्या? वाटर स्पोर्ट्स का वो वहां पे देखिए, वहां पे कुंभ स्नान वाटर लगाइए कि कुंभ स्नान वाटर स्पोर्ट्स है। डॉक्टर रंगनाथन, दूसरे पे पानी मेक अ नोट ऑफ दिस। Sanju Verma, respond to this. Thank you. First and foremost, let me make this very clear at the very outset. Your team is aware I was not able to hear a thing. The moment I joined the debate, without beating around the bush, I said that any government in power, when an incident like this happens, needs to be held accountable. I said that in as many words. Yes. Show me one spokesperson from the Congress party. Show me one spokesperson from the Samajwadi party. They have never had the guts to come here and say that, yes,
if we are in power, say in Karnataka, when Neha Hiremath was stabbed repeatedly in broad daylight by a man called Fayaz, we did not see any Congress spokesperson coming and even showcasing crocodile tears for Neha Hiremath, much less condemning the pathetic state of law and order in Karnataka. When Uddhav Thackeray was the chief minister in broad daylight in April 2020, 200 पुलिसमैन के सामने दो पालघर साधुओं की निर्मम हत्या कर दी जाती है और पूरी की पूरी ऑपोजिशन के मुंह में दही जम जाता है. When a sadhu in Belgavi is murdered in broad daylight in Karnataka and a Jain Seth is murdered in broad daylight in Mysuru, पूरी की पूरी ऑपोजिशन के मुंह में दही जम जाता है. संजू वर्मा, पूरी की पूरी ऑपोजिशन के मुंह में दही जम जाता है. आंसर. So can I please come here? The last point is this. Vivek Sailas ji and Vivek Srivastav, you are the last person who should be lecturing me. Pramesh, do you remember a couple of months back in Tamil Nadu, in Kalakuruchi, due to the huge tragedy, more than 69 people lost their lives. I was on various debates. Not one opposition spokesperson held the Stalin government accountable. कालाकुरुची huge tragedy के दौरान 70 से ज्यादा लोगों की I मौत said हो in the गई. beginning, एक let's not आदमी नहीं resort आया. to whataboutery. 1 minute. Let's not. एक No, 1 कांग्रेस minute. spokesperson 1 minute. या 1 minute. DMK You know, don't. Let's not trivialize this, please. Please. Vivek Silas, sir. थोड़ी तो अब आप यहाँ बैठे हैं तो अब ऐसे मत कीजिए.